मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दुआ नंबर 134 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सखी संग ले कुंवर तव चले जनो राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों को जयमाल लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने चली। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि हुक से कुलानी, देख दशा हरि गण मुस्कानी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे हुए फूले थे, उस और उसने भयंग भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धारे नृप तनु तय गयो कृपाला, कुंवर हर से मिले जय माला। दुल्हन ले गेल निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे थे। राजकुमारी हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहि मत्य नाठी, मुनि गिर गई छूट जन गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख के बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस्य कहे दो भागे भय भारी, बदन रीज मुनि बार निहारी। भेष विलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन्ह सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। कोई निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसो हमें सो ले फल। बहुरे हसो मुनि कोई, सियापति नाम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल्दी करूं पुण्य पावा, तथापि हृदय संतोष न आवा। पर कते अधर कोप मन माही, सदब चले कमलापति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ऊँट फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए चले। दई देहो साप के मरियो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच पंथ मिले धन जारी, संग रमा सोए राजकुमारी।
मन में सोचते जाते हैं, जाकर या तो साफ दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनके बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। मोरे मधुर वचन सुर साई, मुन कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी बोला, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौन देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र वौरायो, सुरई पेर विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोह का भावार्थ इसका रचते हैं। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम सुतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। भले मंद मंदे ही बल करहूं, विस्मय हर्षन ही कुछ धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई भी नहीं है। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहिक डहिक पर सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम सुवासन तुम्हें न वादा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निर्भय हो गए हो। इसी से ठगने में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ तुम्हें कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचो मोए जवन धर देहा, सोए तन धरो श्राप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और ये मेरा साप है। कपिया कृते तुम कीने हमारी, करे कीस सहाय तुम्हारी। ममु पुकार कीन तुम भारी, नारे बिरहे तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीश धरे हर सिए, प्रभु भव विनती की। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू,
जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रवृत्ता खींच ली। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।